परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ सुंदर अवसर मुझे प्रदान करने के लिए, और हृदय से धन्यवाद देते हैं हम लोग मेरी मसीह जी को इस सुंदर अवसर हमको प्रदान करने के लिए, और पास्टर रंजीत सिंह जी को भी हम हृदय से धन्यवाद देते हैं, और मैडम जी को और खलीशा के एल्डर्स को, और आप लोग को सबको जय मसीह। हालेलुया, हालेलुया। मुझे ऐसा लग रहा है सुबह तक ऐसी प्रचार करते रहो, आप लोग को सबको देख के। हालेलुया, हालेलुया। तो इस रीति से परमेश्वर आप लोग के बीच में लेकर आए। काफी घंटे हम लोग यात्रा करके आ गए, हमको रेस्ट की जरूरत नहीं है, नींद की जरूरत नहीं है। प्रभु के काम करने के लिए दुनिया में कोने कोने में कहीं भी जा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर की अनुग्रह से प्रभु में 23 साल हो चुका है, और 20 साल से हम लोग सेवकाई कर रहे हैं। हालेलुया। 37 इयर्स का हूं मैं, और परमेश्वर अद्भुत रीति से 16-17 स्टेट्स में अब तक गया हूं। 170-80 सभाओं में परमेश्वर मुझे इस्तेमाल किए। हालेलुया, हालेलुया। आज हम लोग परमेश्वर की वचन से आज मैं आप लोग के बीच में बताना चाहता हूँ। कितने लोग को मालूम है यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है? यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है, सबको मालूम है। आज हम लोग सुनने जा रहे हैं वो कैसे आएंगे, वो कब आएंगे, उस विषयों के बारे में हम लोग सुनने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, सुनने से पहले मैं एक इंसिडेंट बताकर परमेश्वर की वचन में जाना चाहता हूँ। हालेलुया। मेरे प्रियो, एक बार पास्टर साहब के पास जाकर एक व्यक्ति, पास्टर जी मेरे घर पे मीटिंग लीजिए, मेरे घर में मीटिंग लीजिए, ऐसा बोल रहे थे पास्टर जी को। पास्टर साहब एक समय 6 महीना के बाद पास्टर साहब ने डेट दिया, चलो मीटिंग रख लीजिए आपके घर में। तो मीटिंग रख लिया वो व्यक्ति, और घर गए थे, और मीटिंग चल रहा था। और थोड़ी देर के बाद जैसा गाना खत्म हो जाता है, उसके बाद वचन बताने के लिए पास्टर जी खड़े हो गए, और खड़े होकर वचन प्रचार करने लगा। यूहन्ना 3:16 ऐसा बोला। यूहन्ना 3:16 पढ़ने में थोड़ा सा देर हुई, और थोड़ी देर के बाद यूहन्ना 3:16 ऐसा बोल रहे। जैसा आप लोग नहीं पढ़ रहे थे ना, वैसा कोई नहीं पढ़ रहे थे वहां पर। आखिरी बार पास्टर साहब को गुस्सा आ गया। यूहन्ना 3:16 ऐसा करके बोल के उंगली दिखाई। वो जो घर का जिसने मीटिंग रखवाया 6 महीना के बाद, उसका नाम पास्टर साहब को नहीं पता। पास्टर जी यूहन्ना 3:16 बोल रहे थे, और वो व्यक्ति को गुस्सा आ गया। खड़े हो गया, पास्टर जी रोक दीजिए, रुक जाइए। तो पास्टर जी को कुछ समझ में नहीं आया, वचन बताने के लिए खड़े हो गया, रोक दीजिए, रुक जाइए ऐसा बोल रहे थे। क्या हो गया? पास्टर जी आप वचन बताइए। मैं तो वचन बता रहा हूं। पास्टर जी आपको मैं क्यों बुलाया हूं? पास्टर साहब बोलता है वचन बताने के लिए। तो आप वचन बताइए ना, ऐसा करके वो बोल रहा था। पास्टर साहब को कुछ समझ में नहीं आया। थोड़ी देर के बाद बोलता है सामने आकर, यूहन्ना कौन है? मैं हूं। 3 कौन है? मेरा 3 पत्नियां। 16 कौन है? 16 साल से मेंटेन कर रहा हूं। 16 कौन है? 16 बच्चे मेरा। मैंने आपको 6 महीने से बुलाता रहा, आप मीटिंग के लिए बुला लिया। आप उंगली दिखाकर यूहन्ना 3:16, यूहन्ना 3:16 ऐसा बोलकर मेरा 16 साल से चुपके से रहने वाला जीवन को आपने एकदम उंगली दिखाकर बाहर निकाल दिए। पास्टर जी मेरे पत्नी को नहीं पता, मेरे गांव वाले को नहीं पता, मेरे मोहल्ला वाले को नहीं पता, पर आपको पता चल गया। मेरे प्रिय, परमेश्वर के दास के मुंह से निकला एक वचन, यूहन्ना का 3:16 एक वचन उसका जीवन को बाहर निकाल दिया। मेरे प्रियो,
पास्टर साहब को नहीं मालूम है उसका नाम यूहन्ना करके, पास्टर साहब को ये भी नहीं मालूम उसको 3 बीवियां 3 पत्नियां करके, पास्टर साहब को ये भी नहीं मालूम उसको 16 बच्चे हैं करके, और वो 16 साल से मेंटेन कर रहा, नहीं पता था। पास्टर जी के मुंह से निकला एक वचन के द्वारा उसका जीवन बाहर आ गया। मेरे प्रियो, एक वचन काफी है आपको ऊंचाई पे ले जाने के लिए। परमेश्वर का एक वचन काफी है आपका जीवन बदलने के लिए। मेरे प्रियो, बड़े बड़े प्रभु के दास लोग क्यों ना हो, एक वचन के द्वारा उन लोग ने अपना जीवन को प्रभु को सौंप दिया। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, आप लोग जानकर आए या अनजाने से आए, परमेश्वर आप लोग को लेकर आए। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर की वचन से थोड़ा समय आप लोग के बीच में प्रभु का वचन बताकर आप लोग के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, इस नोएडा शहर सच में और गाजियाबाद ये जो लोकेशन है सच में मेरे प्रियो, परमेश्वर इन दिनों में काफी ज्यादा यूपी में आना हो रहा है और पंजाब में जाना हो रहा है और दिल्ली में आना ज्यादा हो रहा है। मेरा एक ही उद्देश्य है मेरे प्रियो, यानी दूसरी आगमन के लिए लोगों को तैयार करने के लिए और साथ ही साथ भविष्यों में जागृति लाने के लिए प्रयास करना है। हालेलुया, हालेलुया। आने के बाद पता चला प्रभु के दास लोग काफी बिजी रहते हैं परमेश्वर के काम में, ये भी पास्टर साहब और रंजीत सर भी। हालेलुया। और मुझे जिस टाइप का चाहिए उसी टाइप का प्रभु देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम लोग परमेश्वर की वचन में नया नियम में 318 बार, नया नियम में 27 पुस्तकों में मेरे प्रियो 318 बार दूसरी आगमन के बारे में लिखा हुआ है यीशु मसीह का। मेरे प्रियो, अब्राहम का कितना दास है मालूम? अब्राहम के घर में काम करने वाले कितने लोग थे? 318 लोग थे। और नया नियम में 318 आयत है यीशु मसीह का दूसरी आगमन के विषय में। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रियो, यीशु मसीह का दूसरी आगमन में 2 घटना घटने वाला है। एक यानी मेरे प्रियो एक रहस्य आगमन, उसी को गुप्त आगमन कहते हैं, सीक्रेट कमिंग, हिडन कमिंग कहते हैं। और एक मेरे प्रियो विजिबल, यानी परमेश्वर 7 साल पहले कलीसिया को, चलेगा कलीसिया को ले जाने के लिए 7 साल पहले, मेरे प्रियो क्लेश काल के पहले कलीसिया के लिए आना, उसको रैप्चर कहते हैं, कलीसिया उठा लिया जाना कहते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन से 3 आयत को फटाफट पढ़िएगा। बाइबल का जल्दी पढ़ने वाले लोग कौन है? फटाफट खोल के पढ़िएगा परमेश्वर की वचन से। यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 14 3 आयत को पढ़ते हैं। अध्याय 14 3। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो फिर आकर तुम्हें अपने वहां ले जाऊंगा। आमीन। अपने वहां ले जाऊंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है, दूसरा आयत भी पढ़िए वहीं पर, 14 का दूसरा आयत। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, बहुत सा रहने का स्थान है। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता। हाँ जी, परमेश्वर की वचन में देखिएगा यहाँ पर दोनों आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है, मेरे पिता के घर में। यीशु मसीह कह रहे थे अपर रूम में, उपरोटी कोठरी में वो जाने से पहले। बाइबल में मेरे प्रियो 24 अध्याय मत्ती सुसमाचार, लूका सुसमाचार 21 अध्याय और मरकुस सुसमाचार 13 अध्याय, ये तीनों अध्याय में मेरे प्रियो यीशु मसीह क्रूस पे मेरे प्रियो क्रूस पे अपना मेरे प्रियो बलि देने से पहले उस आखिरी सप्ताह को मेरे प्रियो पैशन वीक कहते हैं, सबको पता है। यानी मेरे प्रियो पाम संडे से लेकर गुड फ्राइडे ईस्टर के दिन तक वो 1 वीक वो सप्ताह पे वो संदेश प्रचार किए। मेरे प्रियो मत्ती सुसमाचार का 24 अध्याय 2-3 आयत पे वहां पर यीशु के चेले आकर
यीशु मसीह से पूछते हैं ये सब कब होगा, फिर आने का इस जगत का अंत का क्या चिन्ह होंगे। मेरे प्रियो, यीशु मसीह अकेला दानपुरत देखिए मेरे प्रियो, मत्ती 24 अध्याय, लूका रसू समाचार 21 अध्याय, मरकुस रसू समाचार 13 अध्याय, ये तीनों अध्याय में दानपुरत सुनिए। अध्याय 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 मेरा हिंदी समझ में आ रहा है आप लोग? हाँ ठीक है ठीक है। अध्याय ठीक है, अध्याय। 2-3 लोग हैं, हम लोग को इंग्लिश और तेलुगु लैंग्वेज अच्छे से आता है। हिंदी जैसा प्रभु दे रहे हैं वैसे हम लोग बोलते बोलते सब जगह जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह अकेला 45 चिन्ह बताए, 45 साइंस चिन्ह, 45 चिन्ह बताया। उस 45 चिन्ह में 42 चिन्ह हो चुका है, 42 चिन्ह हो चुका है। और मेरे प्रियो, 3 चिन्ह बचा है। वो तीनों चिन्ह जो बचा है ना, वो तीनों चिन्ह पिछले 2000 साल से एक चिन्ह पूरा होते आ रहे हैं। अब तक 90% पूरा हो चुका है। सुसमाचार प्रचार किया जाने वाला चिन्ह 24 का 14 में लिखा रहता है मत्ती रसू समाचार। और मेरे प्रियो, एक और चिन्ह है पिछले 75 ईयर से पूरा होते आ रहा है, अंजीर का पेड़ फलवंत होना, यानी इस्राएली प्रजा इस्राएल देश में वापस आने का चिन्ह। ये पिछले 75 ईयर से वो भी पूरा होते आ रहा है। लगभग 95% लोग आ चुके हैं इस्राएल देश में, इस्राएली प्रजा। वो 5% आना बचा है। ये चिन्ह पिछले 75 ईयर से पूरा होते आ रहा है। और एक चिन्ह बचा है मेरे प्रियो, यानी दानपुरत देखिए, ये राप्चर के पहले कलीसिया उठा लिया जाने से पहले ये सब पूरा होने का है। और एक चिन्ह है मेरे प्रियो, दानपुरत देखिएगा, तीसरा मंदिर का बनना नहीं, यानी मेरे प्रियो वो बनने का तैयारी हो जाना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो बनने का तैयारी भी लगभग हो चुका है, बनना बचा है अभी। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरा प्रियो मैं कहना चाहता हूं, यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है। यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है। मेरे साथ खोलिए प्रभु के वचन से पहला थिस्सलुनीकियों की पुस्तक अध्याय 4 का, पहला थिस्सलुनीकियों की पुस्तक अध्याय 4 का आप पढ़िए 16, 17, 18। 16, 17, 18। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी। और जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। जब हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे, जो जीवित है जो बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे, उनके साथ बादलों पर उठा लिया जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले। और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। हालेलुया। कितने लोग सदा प्रभु के साथ रहना चाहते हैं? सब लोग ना। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर की वचन में पिछले 2000 साल से जितने भी लोग यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करके मर चुके हैं, वे सो रहे हैं। जो प्रभु में जो मर चुके हैं वह सब सो रहे हैं। सोने वाला व्यक्ति कभी न कभी उठेंगे ना। मेरे प्रियो, जितने भी लोग यानी यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, वे सब सो रहे हैं। जब यीशु मसीह आएंगे, वो सब जितना कब्रों में है, यीशु मसीह को जो ग्रहण किया उन लोग का बता रहा हूं, और ग्रहण करके जो सही जीवन बिताया उन लोग के बारे में हम बता रहे हैं। मेरे प्रिय, कब्र खुल जाएंगे, मुर्दे क्या हो जाएंगे? जिंदा हो जाएंगे। और बचे रहेंगे जीवित लोग, हम लोग विश्वासी लोग, हम लोग का क्या होगा? हम सब बदल जाएंगे। हम सब क्या हो जाएंगे?
हम सब बदल जाएंगे। हाँ, वे बाहर आ जाएंगे, कब्र से वे बाहर आ जाएंगे और हम लोग जो हम जीवित हैं हाँ, आज जो जीवित है, बचे रहेंगे, जो बचे रहेंगे, अब उनके साथ बादलों पर उठा लिए हम जाएंगे। बादलों पे उठा लिया चाहेंगे। हम बदल जाएंगे, बादलों पर उठा लिया चाहेंगे। इस उठा लिया जाने को रैप्चर कहते हैं। उस उठा लिया जाने को क्या कहते हैं? रैप्चर। हालेलुया। मेरा प्रियो, कलीसिया उठा लिया जाने को इंग्लिश में रैप्चर कहते हैं। तो परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो अलग अलग, मैं 10-15 नाम बता सकता, अभी टाइम नहीं है हमारे पास। और मेरे प्रियो, मैं जो मेन जो बताना चाह रहा हूं वो बताने जा रहा हूं परमेश्वर की वचन से। मेरे प्रियो, रातियो एक यानी लैटिन वर्ड से मेरे प्रियो इंग्लिश का रैप्चर का एक नाम आया है। और मेरे प्रियो, हिब्रू भाषा में हरपांजो ऐसा कहते हैं, हरपांजो। मेरे प्रियो, इस परमेश्वर की वचन में कलीसिया को लेने के लिए पिछले 2 दिन से यीशु मसीह इंतजार कर रहा है। पिछले 2 दिन से पवित्र आत्मा, पिछले 2 दिन से यानी 2000 साल से, पिछले 2000 साल से पवित्र आत्मा कलीसिया को तैयार कर रहा है। आज मेरे प्रियो, जब कलीसिया तैयार हो जाएगा, इस कलीसिया को ले जाने के लिए यीशु मसीह, मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिए और उस आयत को पढ़िए, अच्छा लगेगा। 51-52 पहला कुरिन्थियों की पुस्तक, पहला कुरिन्थियों की पुस्तक 51 और 52 आयत। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 51 और 52। देखो मैं तुमसे भेद की बातें कहता हूँ, भेद की बातें कहता हूँ। हम सब नहीं सोएंगे, हम सब नहीं सोएंगे, परंतु जब बदल जाएंगे, सब क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। और ये क्षण भर में, वो क्षण भर में, पलक मारते ही अंतिम तुरही फूकी जाएगी, अंतिम तुरही फूकी जाएगी, क्योंकि तुरही फूकी जाएगी, तुरही फूकी जाएगी, और मुर्दे अविनाशी दशा में उठ जाएंगे, दशा में उठाए जाएंगे। और हम बदल जाएंगे, हम बदल जाएंगे। क्योंकि अवश्य है, बस मेरे प्रियो, मुर्दे क्या हो जाएंगे? उड़ जाएंगे और हम उठा लिया जाएंगे। वो उड़ जाएंगे, हम उठा लिया जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रियो, यीशु मसीह को जितने लोग उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर चुके हैं, क्लेश काल में हम नहीं रहेंगे। क्लेश काल में हम लोग नहीं रहेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में ध्यानपूर्वक देखिए, नूह जहाज में चले गया, जल प्रलय आया नहीं आया? सोदोम और ओमरा से बाहर चले गए लूत और उसकी पत्नी और उसकी दोनों बेटी। वो बाहर गए, आग की गंधक बरसा के परमेश्वर जगह को नाश कर दिया। आज मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, जब तक प्रभु के लोग इस दुनिया में रहेंगे, इधर उधर कुछ होते रहेंगे, वो तो अलग बात है। इस पृथ्वी में क्लेश काल नहीं आएगा। हालेलुया। पृथ्वी का विनाश नहीं होगा। मसीह लोग जब उठा लिया जाएंगे, 7 साल का क्लेश काल शुरू हो जाएगा इस पृथ्वी में। दानियल का 70वां सप्ताह 70th वीक शुरू हो जाएगा इस पृथ्वी पे। आज मेरे प्रियो, क्लेश काल में कोई भी इस दुनिया में छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 से प्रकाशित वाक्य अध्याय 18 तक पूरा, अगर कोई छूट गया इस दुनिया में, 28 प्रकार का परमेश्वर का प्रकोप, दंड उनके ऊपर आएगा। 7 मोहर खुला जाएगा, 7 प्रकार का दंड होगा। 7 तुरही फूका जाएगा, 7 प्रकार का दंड होगा। 7 प्रकार का क्रोध का कटोरा उंडेल दिया जाएगा
और 7 प्रकार का पीड़ा को लोगों को मेरे प्रियो सहन करना पड़ेगा। और 666 मेरे प्रियो उस संख्या का 7 नुकसान पूरा मिला के लगभग यानी 7 7 7 और 7 4 7 28 प्रकार का जो छूट जाएंगे ना इस पृथ्वी पे, उन लोग के ऊपर 28 प्रकार उससे भी ज्यादा परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर का प्रकोप उन लोग के ऊपर आएगा। आज मेरे प्रियो जो लोग प्रभु को ग्रहण कर चुके हैं उन लोग को स्वर्गलोक में परमेश्वर की राज्य में उठा लिया जाने के बाद 28 प्रकार का इनाम मिलेगा। हालेलुया। कितना प्रकार का? 28 प्रकार के हैं। मेरे प्रिय बाइबल में लिखा है प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 2 3 ये तीनों अध्याय में 19 बार कलीसिया के बारे में लिखा हुआ है। ये तीनों अध्याय में प्रकाशित वाक्य। और मेरे प्रिय वहां पर 7 जो जय पाते हैं उनको 7 प्रकार का स्वर्गीय आशीष मिलने वाला है। 7 प्रकार का स्वर्गीय आशीष मिलेगा। दूसरा मेरे प्रियो जो विश्वास को तामे रहते हैं, प्रभु की बाढ़ जोते रहते हैं, तो 7 प्रकार का मुकुट मिलने वाला है। कितने प्रकार का मुकुट? 7 प्रकार का मुकुट। यहाँ पर नोएडा में, गाजियाबाद में 1 ग्राम का सोना का कीमत क्या होता है? 1 ग्राम का गोल्ड का कीमत क्या होता है? लगभग 45 के आसपास होगा अभी तो। 10 ग्राम का 50,000। 10 ग्राम का कितना? 50,000। यानी 10 ग्राम का कितना होगा? इतना बड़ा होगा। एक मुकुट सोने का सर पे चढ़ाएंगे तो उसका कीमत कितना हो गया? 7 मुकुट का कीमत क्या होगा? मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ स्वर्ग राज्य में परमेश्वर मेरे पास वो सबका नोटबुक रखा हुआ है रेफरेंस सहित। मेरे प्रिय परमेश्वर की वचन में 7 मुकुट देने जा रहे हैं परमेश्वर हम लोग। मैं चाहता हूँ सब प्रकार का मुकुट आप लोग को मिलने पाए। हालेलुया। और 7 प्रकार का स्वर्गीय आशीष आप लोग को मिलने पाए और 14 प्रकार का रिवार्ड्स अलग से मिलने वाला। जो ठंडा पानी पिलाएगा उसका इनाम अलग है, जो नबी को ग्रहण करेगा उसका इनाम अलग है। मेरे प्रियो सेवकाई का फल इनाम अलग है, 14 प्रकार का इनाम अलग से है। मेरे प्रियो स्वर्गराज में जब हम जाएंगे, स्वर्ग में कलीसिया उठा लिया जाने के बाद 7 साल हम स्वर्गराज में रहेंगे यीशु मसीह के साथ। 6 साल परमेश्वर मेरे प्रियो विश्वासियों का न्याय होगा इनाम का, बीमा जजमेंट शीट। विश्वासियों के लिए परमेश्वर मेरे प्रियो आपको ये लो 2 मुकुट, आपके लिए 3 मुकुट। आपने क्या क्या किया उद्धार पाने के बाद? परमेश्वर के सिंहासन के सामने आप जाएंगे, 1-1 मुकुट ला के साथ आप लोग के हाथ में देंगे या सिर पे पहनाएंगे। सबके सामने पतरस भी रहेंगे उस दिन, यूहन्ना भी रहेंगे, अब्राहम जी भी रहेंगे, सब लोग रहेंगे। बाइबल में जितने भी लोग हैं वो सब रहेंगे। आज मेरे प्रियो स्वर्गदूतों के सामने, नया नियम पुराने नियम के भक्त लोग के सामने हम लोग सबको इनाम मिलने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए हम लोग परमेश्वर की वचन में यहाँ पर 51-52 में क्या लिखा है? क्षण भर में, उस आयत को फिर से पढ़ेंगे 51 आयत को अच्छे से। 1 कुरिन्थी 15 का 51। देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता देख मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे। और वह क्षण भर में पलक झपक, क्षण भर में मेरे प्रियो, क्षण भर में ने मूवमेंट टाइम, पलक झपक। मेरे प्रियो आंख बंद करके खोलने के लिए कितना टाइम लगता है? पलक झपकना कितना टाइम लगता है? क्षण भर। वो क्षण भर के लिए मेरे प्रियो परमेश्वर
क्षण भर के लिए आने वाला है और 8 प्रकार में आएंगे। 8 मैनर्स, अलग अलग तरीका, क्षण भर के लिए वो आएंगे और 8 प्रकार में आएंगे। ये कौन सी बात है? क्षण भर में 8 प्रकार आ सकते हैं। परमेश्वर के लिए कुछ काम असंभव है? परमेश्वर की वचन में यानी रैप्चर में मेरे प्रिय कलीसिया को ले जाने के लिए वो क्षण भर में आएंगे, वो 8 प्रकार में आएंगे। यानी एक एक प्रकार आके फिर चले जाएंगे, ऐसा वाला नहीं है। एक ही बार के लिए आएंगे। मेरे प्रियो 8 तरीका है वे आने का, वो 8 आयत पूरे हो जाएंगे। हालेलुया। ये कैसे होगा? चलिए देखते हैं परमेश्वर की वचन में। नंबर 1, वे दूल्हा के नहीं आएंगे, अपना दुल्हन को ले जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। कम से कम 10-12 रेफरेंस है, बट एक एक रेफरेंस दे, क्योंकि मुझे पता है 8 बजे के पहले खत्म करना। परमेश्वर के वचन में मत्ती सुसमाचार 25 अध्याय 10 आयत और 11 आयत। मेरा आवाज अच्छे से आ रहा है आप लोग को? इसके बाद वह दूसरी कुंवारियों भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम उस दिन को जानते हो और उस घड़ी को। मत्ती सुसमाचार 25 अध्याय 11 जी 10 आयत पढ़िए सर। ओके। जब वे मोल लेने को जा रही जब मोल लेने के लिए जा रहे थे तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में नया नियम में और पुराना नियम में रेफरेंस ना आप सारे बोल दीजिए। सारा रेफरेंस है ना? हाँ। आप बोल दीजिए, इतना अध्याय निकालो, इतना, ये सब निकाल लेंगे अपने अपना अलग अलग, सब अलग अलग निकालेंगे। आप रेफरेंस बोल दीजिए, 3-4 रेफरेंस बोल दीजिए, सब अलग अलग निकालेंगे। अरे बिल्कुल ठीक है। हाँ। और मैं नाम लेता जाऊंगा, वो निकाल लेगा उसका। प्रेज़ द लॉर्ड, अच्छी बात है। और योएल नबी की पुस्तक अभिषेक अध्याय 2 16 आयत योएल का अभिषेक। और कोई है दूसरी? और बताओ। भजन संहिता अनुराग 19 अध्याय 19 अध्याय। जल्दी खोलिए, और जो खोलेंगे पट पढ़ते जाएंगे उसको अच्छे से। 5 आयत अनुराग इसका भाई। 5। और कोई है? बहुत सारा है सर। बोल दीजिए, सबको बोल देते ना। आप जैसे बोलेंगे थोड़ा पढ़ देंगे। रेफरेंस ज्यादा हो जाएगा, उन लोग क्या पास्टर जी आके बहुत सारा रेफरेंस बता के गया, ऊपर से ऊपर उड़ गया करके लगे क्या पहली बार आया हो, फिर से आना है नहीं? हालेलुया। क्या है, थोड़ा सा अच्छा चीज को थोड़ा कम भी खिलाएंगे ना, उसका टेस्ट मजा अलग है। हालेलुया। पसंद नहीं है और खा लो ये दाल, और खाओ ये चटनी, और खाओ ये अचार, जितना चाहिए मन मर्जी का आप जो पसंद वाला चीज, चिकन हो, मटन हो, बिरयानी हो, ला के बाहर रख के बस अच्छे से खाइए, पेट भर खाइए, बस सब बोलने की जरूरत नहीं है, खत्म हो जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ ये जो संदेश जो है हल्के में लेने वाला संदेश नहीं है कि नहीं? मेरे प्रियो, क्योंकि जितना आप लोग के पास ये अंदर जाएगा एक वचन, उतना जागृति आ जाएगा आप लोग के अंदर। प्रभु के आगमन के लिए आप लोग तैयार हो जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। बहुत सारा बता दिया मैंने। पास्टर साहब आए थे, अच्छा वचन बताया। क्या बताया? कुछ तो बताया। यूहन्ना 3:16 अच्छा बताया। कुछ तो बताया। यूहन्ना 3:16 यूहन्ना 3:16 याद रहेगा, बाकी सब उड़ जाएगा। मेरे प्रिय, याद रखना, कुछ आयतों को शैतान चुरा लेता है अगर ध्यानपूर्वक नहीं सुनेंगे।
ऐसा ना हो। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, चलिए जल्दी पढ़िए 19 का 5 भजन संहिता जी। योवेल नबी की पुस्तक का भी बताया। जो दूल्हे के समान अपने महल से निकलता है वह सूरवीर के समान अपनी दौड़ दौड़ने में हर्षित होता है। हालेलुया, हालेलुया, वो भी पढ़ेंगे योवेल नबी की पुस्तक दूसरा अध्याय 16। लोगों को इकट्ठा करो, सभा को पवित्र करो, पुर्णियों को बुला लो, बच्चों और दूध पिलाओ को भी इकट्ठा करो। दूल्हा अपनी कोठरी से, दूल्हा अपना कोठरी से और दुल्हन भी अपने कमरे से निकल आए, दुल्हन भी अपने कमरे से निकल आए, निकल आए। हालेलुया, हालेलुया। दूल्हा कहाँ से? अपनी अपना कोठरी से, और दुल्हन अपने कमरे से, अपने कमरे से। ध्यानपूर्वक देखिए, यहाँ पे भेद बताना चाहता हूँ। दूल्हा कहाँ से आ रहा है? कोठरी। मेरे प्रियो, इस कोठरी को राजमहल कहते हैं। राजमहल, यीशु मसीह राजमहल से आने वाला है। और दुल्हन कहाँ से? कमरे से, कमरे से। एक कमरा क्या है? कलीसिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर की दृष्टि में आज दुनिया में, मैं सच कह रहा हूं, लगभग 230 देश है। कितना देश? 230 देश है दुनिया में, और 750 करोड़ लोग हैं। कितने लोग हैं? 750 करोड़ लोग। 6500 भाषाएं हैं। क्या? 6500 भाषाएं, बोलने वाली भाषाएं। हाँ, भाषाएं। और मेरे प्रिय, इस दुनिया में अभी के टाइम पे लगभग 4500 धर्म है। धर्म, रिलीजियंस, धर्म 4500। और मेरे प्रिय, इस दुनिया में ना, हमारा भारत देश में 1600 भाषाएं हैं। कितना? 1600 भाषाएं भारत देश में। और आज मेरे प्रियो, इस दुनिया में अभी के समय पे 120 देश जो है सिर्फ एक ही परमेश्वर को मानते हैं, वो है यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रियो, बाकी 52 कंट्रीज है, मुस्लिम अरब कंट्रीज, 52 कंट्रीज अल्लाह को मानते हैं। और मेरे प्रियो, 15 देश है बौद्धिस्ट कंट्रीज 15। और मेरे प्रियो, इसी प्रकार 3 से 5 देश है हिंदू देश, जो 33 करोड़ देवी देवता को मानते हैं। आज मेरे प्रियो, मैं सब क्यों बता रहा हूं? सब जगह सब लोग आज के टाइम पे यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर रहे हैं। हालेलुया। सब देश में मेरे प्रियो जागृति आ रही है। सब देश के लोग एक उद्धारकर्ता के बारे में सुन रहे हैं और जान रहे हैं। तेज से प्रचार किया जा रहा है। और दूसरी तरफ से मेरे प्रियो, सताव भी हो रहे हैं कुछ जगहों पे। कुछ भी हो जाए, बाइबल में लिखा हुआ है, हर जुबान कहेगा यीशु ही मसीहा करके। एक टाइम आएगा, हर घुटना उसके सामने टिकेगा। हालेलुया, हालेलुया। और कोठरी से दुल्हन को लेके जाएंगे। कोठरी में नहीं रहेगी तो दूल्हा कहाँ रहना चाहिए? कोठरी में। मेरे प्रिय, शादी करते हैं, यहाँ पर कितने लोग को शादी हो गया? उन लोग हाथ उठा के दिखाइए। लड़के लोग भी दिखा सकते हैं। सबको पता है मेरे प्रिय, शादी के समय थोड़ा पीछे ले जा रहा हूं आप लोग को, सबको। मेरे प्रिय, लड़का ड्रेसिंग रूम में जाता है, 5-10 मिनट में रेडी होकर तुरंत आ जाता है। आता है नहीं आता है? और लड़की को आधा घंटा और हो रहे, तैयार हो रहे।
शादी का टाइम 4 बजे रखते हैं, 6 बजे को बाहर लेकर आते लड़की को। क्यों? थोड़ा सा तैयारी के लिए टाइम लगता है, क्योंकि उससे ज्यादा उनके साथ जो लोग रहते हैं उन लोग ज्यादा तैयारी करते हैं, है कि नहीं? तो मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिए, परमेश्वर ध्यानपूर्वक देखिए, कलीसिया को 2000 साल दिया है तैयार होने के लिए। अरे यार, मात्र शादी के साल तैयार करता 2 घंटा 3 घंटा कहते तैयार होने के लिए। पर यीशु मसीह, अगर आपको उम्र 50 साल है, आप 40 साल पहले प्रभु को ग्रहण कर लिया, तो 40 साल का टाइम दिया है परमेश्वर आपको। आप प्रभु में आकर 20 साल हो गया, तो 20 साल का टाइम दिया अपने आप को तैयार करने के लिए। फिर भी आप अपने आप को तैयार नहीं कर रहे, सब ठीक है बादशाह, मेरे अंदर वो नहीं छोड़ पा रहा है, वो नहीं छोड़ रहा, सब छोड़ दिया हूँ। वो एक काफी है यही रहने के लिए। पास्टर सब कुछ छोड़ दिया हूँ, गाली देना नहीं छोड़ पा रहा हूँ। गाली देना नहीं, आदत नहीं ठीक हो रहा है, वो एक आदत काफी है। बाइबल में लिखा रहता है, सब आज्ञा को फॉलो करके अगर एक आज्ञा को छोड़ दिया तो सब आज्ञा का, मेरे प्रिय, वो दोषी ठहराएगा, कहलाएगा। तो आज मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ, आप अपने आप को जीतो हो, दुनिया को जीतने वाला बनाएंगे आपको। हालेलुया। अपना कमजोरियों को जीत लो। परमेश्वर मेरे प्रियो आपको अद्भुत रीति से दूसरों के लिए तैयार करेंगे। जो गलत आदतें हैं उसको हटा दो आपके लाइफ से। प्रभु से प्रार्थना करो, उपवास रखो। मेरे प्रियो, जैसा सारा तंबू में रहती थी, सारा, आज मेरे प्रियो आप लोग को सबको कलीसिया में प्रभु की उपस्थिति में परमेश्वर के साथ उपवास के साथ मूसा के जैसा लगे रहना है, अड़े रहना है, खड़े रहना है, बने रहना है। हालेलुया, हालेलुया। मैं पंजाब गया था, अभी 2 बार गया हूँ पंजाब, 2 बार गया था। मेरे प्रियो 1 हफ्ता के लिए बुलाया, 14 दिन रोक दिए मुझे। 2 सप्ताह के लिए बुलाया, 3 सप्ताह रोक दिए मुझे। मैं कुछ बोल नहीं पाता हूँ यार, उन लोग छोड़ते नहीं है मेरे प्रियो, क्योंकि सुसमाचार का काम हो रहा है, होना चाहिए। और मेरे प्रियो एट द सेम टाइम अंत टाइम का, अंत के दिनों का भी प्रचार जोर से किया जाना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो तब भी हम तैयार हो पाएंगे, है क्या? तभी अपने आप को हम तैयार कर पाएंगे। मेरे प्रियो प्रकाशित वाक्य का पुस्तक, दानियल का पुस्तक, मेरे प्रियो वो पुस्तकों में लिखी हुई बातों को हम लोग को सुनना है, जानना है, पढ़ना है, तब हम आशीषित कहलाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रियो आप प्रभु के भवन में बने रहिए, परमेश्वर की कलीसिया में आते रहिए। एक समय आएगा मेरे प्रियो, दुनिया में नाना प्रकार का डिनोमिनेशंस है, बट परमेश्वर एक ही कलीसिया को देखता है स्वर्ग से। वो दूल्हा है, कलीसिया को दुल्हन के जैसा देखता है। हालेलुया। मेरे प्रियो परमेश्वर का दुल्हन की कलीसिया, दूल्हा की कलीसिया दुल्हन है। इस दुल्हन कोई भी चर्च का क्यों ना हो, कोई भी यानी मेरे प्रिय कलीसिया का नाम क्यों ना हो, उनका कलीसिया का, परमेश्वर मेरे प्रिय वो तैयार है या नहीं वो देखता है। हालेलुया। आज मेरे प्रिय वो क्षण भर के लिए आएंगे, कैसे? वो दूल्हा के नहीं आएंगे और दुल्हन को लेके जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। वो बुद्धिमान कुंवारिया दृष्टांत को अच्छे से अगर पढ़ेंगे और मेरे प्रिय आप लोग का तैयारी हो जाए। दूल्हा के लिए दुल्हन को क्या क्या रखना चाहिए, उस अध्याय 25 अध्याय 1 से 15 तक 13 तक अगर पढ़ेंगे मत्ती सुसमाचार का, बुद्धिमान कुंवारिया कहलाएंगे आप लोग। हालेलुया, हालेलुया। उनके पास मेरे प्रियो तेल था, तेल यानी पवित्र आत्मा और अभिषेक।
उनके पास मेरे प्रिय मशाल था, मशाल यानी परमेश्वर का वचन। आज वो दूल्हा से भेंट करने के लिए हम लोग कुंवारी जैसा रहना चाहिए। कुंवारी यानी पवित्रता ही, होलीनेस। आज मेरे प्रिय परमेश्वर की वचन में वो क्षण भर के लिए आएंगे और हमको लेके जाएंगे। चलिए दूसरा परमेश्वर के वचन में जल्दी जल्दी खोलेंगे श्रेष्ठ गीत सॉन्ग ऑफ सोलोमन 2 का 8। पहाड़ों पर कूदता और पहाड़ियों को फांदता हुआ आता है। Praise the Lord। मेरे प्रियो दूसरा तरीका, वो आने का तरीका लिखा हुआ है। कैसे आएंगे वो? असली बात को छोड़ दी। तो कैसे आएंगे? प्रेमी के समान आएंगे, लाइक लवर। हालेलुया। किसके लिए? प्रेमिका के लिए। कलीसिया से प्रेम करते नहीं करते? यीशु मसीह करते हैं। कलीसिया क्या है? प्रेमिका के बारे में बात कर रहे तो दुल्हन बोल रही है। वो हमारा प्रेमी है और हम उनके प्रेमिका है। हालेलुया। मेरे प्रिय, कोई करे प्यार या ना करे, यीशु मसीह हमेशा हमसे प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, ये दुनिया का प्यार हमें गिरा देती है, मसीह का प्यार हमें उठा के खड़ा करती है। हालेलुया, हालेलुया। इस दुनिया का प्यार में धोखा है, समझ में नहीं आता है। मतलब मैंने लड़का देखने से गोरा दिखता है, उसको लड़की, खाली लड़की पसंद आती है। हाँ कि नहीं आती? लड़की तो सुंदर दिखती है, लड़का तो नाता खाला दिखता है। उसको वो क्यों पसंद है समझ में नहीं आता है। नाम क्या देंगे? प्यार, लव। मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूं, आज के टाइम पे अंत के दिनों में हम लोग जी रहे हैं। 14 प्रकार का धोखा, उससे भी ज्यादा धोखा लोगों को होगा। बाइबल में लिखा हुआ है, चुने हुए लोगों को भी धोखा होगा, लिखा है। पहले पिछले होंगे, पिछले पहले होंगे, लिखा हुआ है। आज मेरे प्रियो, इसीलिए वचन से क्षण भर के लिए भी हमको हटना नहीं चाहिए। आपके जीवन को मेरे प्रियो वचन से चिपका के रखता है। थोड़ी देर के लिए भी वचन से अपने आप को अलग नहीं करना है। वचन पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, मनन करते रहिए, सब धोखे से बच जाएंगे आप लोग। तो परमेश्वर के वचन में वो प्रेमी के नहीं आएंगे, अपना प्रेमिका को लेके जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर से प्रेम करने का मतलब क्या होता है? मैं परमेश्वर से बहुत प्यार करता हूं। कैसे? प्रेम का डेफिनेशन क्या है? बाइबल में ही है। एग्जैक्टली, गॉड ब्लेस यू। 5 का 3 पहला योहन्ना की पत्री में 2-3 जगह लिखा रहता है, मेरे प्रियो, जो कोई उससे प्यार करते, प्रेम करते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, पालन करते हैं। अगर हम प्रभु से प्यार करते, प्रेम करते हैं, परमेश्वर को पहला प्राथमिकता देते हैं। हम अगर प्रभु से प्रेम करते हैं, प्रभु से ज्यादा को कुछ भी पसंद नहीं। हालेलुया। तो दूसरा, परमेश्वर के वचन में वे दूल्हा की नहीं आएंगे, और यहाँ पे लिखा है वे कैसे आएंगे? प्रेमी के नहीं आएंगे। हालेलुया। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते चाहेंगे। मत्ती रसूल समाचार 24 अध्याय 42 और कोई पढ़िएगा 44। तीसरा प्रकार वे कैसे आएंगे? 42 40 42 और 44। 2 स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी। मत्ती रसूल समाचार अध्याय 24 का 42। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। परंतु यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा, तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने ना देता। 44 भी। इसलिए तुम भी तैयार रहो, इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। अब इसको कहते हैं तीसरा, अननोन टाइम और अनएक्सपेक्टेड टाइम।
अननोन टाइम एंड अनएक्सपेक्टेड टाइम, यानी अनजान समय जो अंदाजा नहीं लगा सकते वही समय यीशु आ जाएगा। यीशु मसीह आ जाएंगे। कोई बता सकते हैं कब आएंगे, कैसे आएंगे? बाइबल में मेरे प्रिय उस दिन, वो घड़ी, वो समय है, न स्वर्गदूत न मनुष्य का पुत्र कोई नहीं जानते हैं, सिर्फ पिता जानता है, ऐसा लिखा हुआ। तो आज मेरे प्रिय परमेश्वर की वचन में हम लोग को कैसे रहना चाहिए? जागते रहना है, तैयार भी रहना है। कैसे? जागते भी रहना है, तैयार भी रहना है। कितने लोग तैयार हैं यीशु मसीह के लिए? कितने लोग अपने आप को तैयार करके रखे? हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय तैयार हो जाइए उसे भेंट करने के लिए, तैयार हो जाइए उसके साथ बादलों पर चले जाने के लिए, तैयार हो जाइए उसके साथ सिंहासन पे बैठने के लिए, तैयार हो जाइए उनके साथ घोड़े पे बैठ के घूमने के लिए। हम लोग 1000 साल राज करने वाले हैं, कितने लोग को पता है? आप लोग सब मसीह को मानने वाले सब लोग, हम 1000 साल यीशु मसीह के साथ राज्य करने वाले हैं इस पृथ्वी पे वापस आके 7 साल के बाद। कितने लोग को पता है? उस समय नोएडा किसको देंगे परमेश्वर? उस समय गाजियाबाद किसको देंगे परमेश्वर? ये जाना है सुधान कर। वो कहां से आ गए बीच में? हम क्या बात कर रहे हैं? क्या बात? शैतान कभी कभी ना एंट्री करना चाहता है, कहीं से तो रास्ता रास्ता मिल जाए। सही तो बात है, सही तो बात लग जाता है। आज मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ, हम सब परमेश्वर के साथ 1000 साल राज करने वाले हैं। इस दुनिया में कितने भी लोग हैं 10 साल 20 साल 50 साल 100 साल राज किए। अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में कितने लोग जानते हैं? अलेक्जेंडर द ग्रेट, अलेक्जेंडर द ग्रेट, उनके बारे में कितने लोग जानते हैं? 21-22 साल की उम्र में वो तलवार पकड़ के निकले, 12 साल में पूरा सब देशों को तलवार से जीत लिए, और आखिरी में इंडिया से बाहर वापस चला गया। उसका मौत हो गया था बुखार की वजह से। और जाते समय वो कहा था उसके बाकी लोगों से, मेरा हाथों को बाहर रख के मुझे दफना दीजिए। क्यों? क्योंकि मैंने दुनिया को जीत लिया, सब कुछ जीत लिया, मैं खाली हाथ लौट के चाह रहा हूं वापस। वो एक ऐसा समय था, समुद्र के सामने खड़े होकर तलवार को पकड़कर, और कुछ देश है क्या, और कुछ जमीन है क्या, और कुछ जगह है क्या? समुद्र, ये समुद्र अगर तू मिट्टी होता, अगर कोई दूसरा देश होता, समुद्र तेरा को भी नहीं छोड़ता, ऐसा करके बोले थे। मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूं, उसके जन्म से 200 साल पहले बाइबल में उसका मौत के बारे में लिखा हुआ है, दानियल की पुस्तक। मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, परमेश्वर महान है, परमेश्वर महान है, और हम लोग को उनके आने के दिनों में हम लोग को परमेश्वर रखा है, मतलब हमारे लिए परमेश्वर का योजना कुछ और है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि 100 साल पहले दूसरी आगमन के बारे में बताने से कोई मतलब नहीं रहता लोगों को। भविष्यवाणियां पूरा होने के दिनों में, चिन्ह पूरा होने के दिनों में, वो वापस आने के समयों में हम लोग जी रहे। हालेलुया। जिसको नींद आ रहा है उन लोग हालेलुया कहेंगे। हालेलुया। देखो को नींद आ रहा, जो लोग यहाँ पर नहीं है उन लोग हालेलुया कहेंगे। हालेलुया। 3-4 लोग यहाँ पर नहीं, आ जाओ वापस आइए आप लोग। पहला कैसे आएंगे वो? दूल्हा के समान, दूसरा प्रेमी के समान, तीसरा अनजान समय, अनदेखा, वो भी है, वो भी है। मेरे पे अनएक्सपेक्टेड टाइम, जो अंदाजा नहीं लगा सकते वो समय, और अनजान समय। अंदाजा नहीं लगा सकते वो समय, अनजान समय। ओके,
नेक्स्ट थोड़ा आगे बढ़ते हैं मेरे प्रियो, ही कम्स सडनली, वो अचानक आएंगे। लूका रसू समाचार 21 अध्याय 34-35, लूका रसू समाचार 21 अध्याय 34-35। इसलिए सावधान रहो, इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालापन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। परमेश्वर कैसे आएंगे? अचानक आएंगे। और नीचे लिखा रहता है फंदे के समान लिखा रहता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में मछलियों का जाल लगाया, मछली का जाल, या पक्षियों के लिए जाल बिछा है। वो मछलियों को अगर पता चलता है, बात बता रहा हूं, वो जाल में फंसने के लिए नहीं आते। परमेश्वर की वचन में ध्यानपूर्वक देखिएगा, वो जब परमेश्वर, कुछ लोग का मानना है वो ऊपर कितना आकाश है, किसको पता है? ऊपर कितना आकाश है, कितने लोग को पता है? God bless you. ऊपर 3 आकाश है। कुछ लोग कहते हैं वो दूसरा आकाश, मध्य आकाश के पास आएंगे कलीसिया को ले जाने के लिए, ऐसा कहते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में 4 ऐसा आयत है बाइबल में। पहला आकाश के पास क्या है? पहला आकाश के पास क्या है? एफएसी 2:2, एफएसी 6:12-13-14। मेरे प्रियो, बाइबल में पहला आकाश के पास 4 प्रकार का शैतान की सेना है। प्रधान और अधिकारों, आकाश मंडल की अंधकार की हाकिम, अंधकार की हाकिम और आकाश मंडल की उस दुष्ट सेना है। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर अगर हम दूसरा आकाश के पास, मध्य आकाश के पास अगर आएंगे, इन लोग का हाल क्या होना चाहिए? पहला आकाश के पास अगर परमेश्वर आएंगे, वो सब खाली हो जाएंगे। वो सब क्या हो जाएंगे? खाली हो जाएंगे। तो मेरे प्रियो, लोगों का अंदाजा यह है, क्लेश काल के समय वो पहला आकाश का जो क्षेत्र है, वो वहां से प्रकाशित वाक्य में 12 अध्याय 6 से 10 तक एक युद्ध होने वाला है। उस युद्ध होने के बाद वहां का मेरे प्रिय शैतान और उसके दूत मिकाएल और उनके दूत का लड़ाई होगा, वहां जगह खाली हो जाएगी। उसके लिए समय है, वो क्लेश काल में 3.5 साल के बाद होगा। तो मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, इसलिए परमेश्वर मध्य आकाश पे नहीं आएंगे, वो पहले आकाश के पास ही आएंगे। और ले जाने वाला पवित्र आत्मा है। ले जाने वाला कौन है? पवित्र आत्मा है। 40:31 आयत यशायाह के पुस्तक में लिखा रहता है, परंतु जो लोग प्रभु की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वो कांपते नहीं, उड़ेंगे, दौड़ेंगे, चलेंगे, श्रमित ना होंगे, थकित ना होंगे। वो कांपते नहीं, उड़ना वो रैप्चर है। हालेलुया। जिसके जीवन में पवित्र आत्मा है, मेरे प्रियो, मैंने स्टडी करके बाइबल में मेरे प्रियो 14 क्वालिटीज होना चाहिए अगर हम लोग तैयार होना है, उठा लिया जाना है तो। कितना क्वालिटीज? 14 गुण, स्वभाव, लक्षण हमारा अंदर होना चाहिए अगर उठा लिया जाना है तो। और उसके अलावा 3 अलग क्वालिटीज है। पूरा 14+3 17 गुण है, सुगुण। वो जिसके जीवन में रहेंगे वे सब उठा लिया जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रियो, अगर आप लोग ये जो अभी बता रहे अगर अच्छे से समझेंगे, वो क्वालिटीज आपके अंदर आ जाएंगे। ये जो अभी बता रहे इसको अच्छे से आप लोग समझ जाएंगे, वो गुण, वो लक्षण आप लोग के अंदर आ जाएंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो वो अचानक आएंगे लिखा हुआ है।
तो हम लोग मतवालापन के कारण हमारा शरीर को भोजन के द्वारा सुस्त नहीं होने देने का। 4 प्रकार का मतवालापन हमारा जीवन में, सुस्तीपन हमारा जीवन में नहीं आने देने का। क्या है वो? नशा टाइप का है ना। नंबर 1, मेरे प्रिय, खाने के द्वारा हम नींद की अवस्था में नहीं होना चाहिए, भोजन के द्वारा। नंबर 2, नींद की अवस्था में ज्यादा हम लोग नहीं रहना चाहिए, भोजन के द्वारा। दूसरा, नींद के द्वारा। तीसरा, मेरे प्रियो, शराब के द्वारा नहीं लाना चाहिए। सुस्तीपन और मतवालापन नहीं लाना है शरीर में। और 4th है मेरे प्रियो, ड्रग्स के द्वारा, गंदी चीजों के द्वारा मेरे प्रियो किसी भी रीति से शरीर को सुस्त होने नहीं देने का। हालेलुया। तो परमेश्वर की वचन में कैसे आएंगे यीशु मसीह? अचानक आएंगे। तो हम लोग मेरे प्रियो किसी भी रीति से शरीर को मतवालापन या शरीर का इस संसार की अभिलाषाओं से शरीर को लेजीनेस से नहीं रखना चाहिए, यानी एक्टिव रहना चाहिए शरीर। हालेलुया। फुर्तीली होना चाहिए इस्राएली स्त्रियों के जैसा। हालेलुया। मेरा प्रिय, प्रभु के वचन में निर्गमन की पुस्तक में अध्याय 1 में आखिरी में लिखा रहता है, वो 2 दाई लोग क्या कहते हैं फिरौन से, राजा इब्रानी स्त्रियां मिस्रियों के जैसा नहीं है, वो फुर्तीली है, हम जाने से पहले वो बच्चा को जन्म दे देते। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमेशा आलसी जैसा नहीं रहना चाहिए, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। पढ़ते रहो वचन, गवाही सुनते रहो, गवाही देते रहो, वचन प्रचार करते रहो, मनन करते रहो, उपवास करते रहो, तो स्पिरिचुअल एक्सरसाइज हो जाएगी। हालेलुया। आपकी आत्मा फिट हो जाएगा, फिट। शरीर का व्यायाम करना, एक्सरसाइज करने से पौलुस कहता है थोड़ा लाभ होता है, बट स्पिरिचुअल एक्सरसाइज करेंगे, भक्ति करेंगे, प्रार्थना करेंगे या उपवास रखेंगे, हमेशा हमेशा के लिए लाभदायक है। हालेलुया। हालेलुया। आज परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में वो अचानक आएंगे। हम किसी भी रीति से आलसीपन के कारण, मतवालापन के कारण इस दुनिया में हम छूटना नहीं चाहिए, तैयार हो जाना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। चलिए 2-3 विषय बताकर संदेश को समाप्त करूंगा। प्रकाशित वाक्य 22:7 आयत, 22 का 7 आयत। प्रकाशित वाक्य, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को मानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय, परमेश्वर की वचन में कम से कम 13 बार, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, मेरे प्रिय 13-14 बार लिखा हुआ है। 1-2 जगह और दिखाता हूँ परमेश्वर का यह है शीघ्र आने के विषय। देखिएगा प्रकाशित वाक्य 3 का 11 आयत, प्रकाशित वाक्य 3 का आने होकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। मन फिराव नहीं तो शीघ्र आऊंगा, ऐसा लिखा हो। ऐसा 13-14 जगह लिखा है प्रकाशित वाक्य। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मेरा प्रिय, इंग्लिश बाइबल में लिखा रहता है he comes quickly, he is coming very soon, ऐसा लिखा है। कैसे आएंगे इस मसीह? शीघ्र आएंगे। हालेलुया। परमेश्वर के दृष्टि में एक दिन 1000 साल के बराबर, 1000 साल एक दिन के बराबर। हम लोग को 2000 साल हो गया, 2000 साल हो गया, परमेश्वर के दृष्टि में वो 2 दिन हुआ है। हालेलुया। वो तीसरा दिन होने नहीं देंगे। वो तीसरा दिन 3000 वाला है ना, 7वां 1000 साल राज्य करने वाला। हालेलुया। हालेलुया। हम लोग अंत के दिनों में जी रहे हैं और अंत के अंत में आ चुके हैं।
कहां पे? अंत के अंत में आ चुके, तो तैयार हो जाना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर की वचन में 2-3 विषय बताना चाह रहा, बस 5 मिनट और ले लूं बस फटाफट। प्रभु की वचन में मेरे प्रिय, वो छोड़ के नहीं आएंगे, वो छोड़ नहीं है, छोड़ के नहीं आएंगे। चोर कैसे आता है? हालेलुया, हालेलुया। सर बता दिए, बाइबल में चोर कौन है? शैतान है। 10 का 10 में लिखा रहता है, 10 का 10 यूहन्ना सुसमाचार में, चोर किसी और काम के लिए नहीं, नाश करने, चोरी करने, नाश करने, घात करने वो आता है, परंतु मैं इसलिए आता हूँ जीवन पाए बहुतायत। यीशु मसीह बहुतायत जीवन देने के लिए आता है। शैतान नष्ट करने, घात करने, नाश करने के लिए वो आता है, चोरी करने, नुकसान करने। बाइबल में प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 का 3, प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 का 3, 6-7 आयत है इसका मालूम, बट एक ही बता रहा हूँ। 3 का 3। इसलिए स्मरण करके हाँ तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की हाँ और सुनी थी हाँ और उसमें बना रहा हाँ और मन फिरा। हाँ। यदि तू जागृत ना रहेगा यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर के समान आऊंगा। मैं चोर के समान, देखिएगा, मैं चोर के समान आऊंगा बोल रहा है, मैं चोर हूं नहीं बोल रहा है। यदि तुम पर आ पड़ूंगा। मेरे प्रिय, वो छोड़ के नहीं क्यों आना चाहता है? किसी को पता मत चले, अन्य जाति लोगों को, अविश्वासी लोगों को, किसी को पता ना चले, मात्र उन लोगों को पता चले जो उसकी बाट जोते हैं, उसकी राह देखते हैं। हालेलुया। और अच्छे से सुनना चाहेंगे चोर के बारे में। कोई दिक्कत नहीं। पहला थिस्सलुनीकी की पुस्तक अध्याय 5 का 1 से 9 तक पढ़ेंगे, पूरा पता चल जाएगा वो क्यों छोड़ के नहीं आएंगे। मेरे प्रियो, जो ज्योति में रहता है उसी को पता चले, और जो अंधकार में चलता है उसको पता ना चले। वो छोड़ के नहीं क्यों आना चाहते हैं? चुपके से कलीसिया को इस दुनिया से गायब करना चाहते हैं। हालेलुया। कलीसिया को मेरा प्रिय, बाइबल में लिखा रहता है, वो बड़ा सब्जेक्ट है, 17 साल लगा मुझे समझने के लिए। तो लोग खेत पे होंगे, एक उठा लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाए। तो लोग चक्की पीसते रहेंगे, एक उठा लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाए। जो लोग खाट पे होंगे, एक उठा लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाए। मेरे प्रियो, 3 घंटा का संदेश है। खाट क्या है, खेत क्या है, चक्की क्या है? बुद्ध ने 17 साल लगा इसको समझने के लिए। मैं क्यों उसको बता रहा हूं? क्योंकि दोनों जाएंगे नहीं लिखा हुआ है, एक गया, एक छूट गया, छोड़ दिया गया। इसका मतलब दुनिया में 750 करोड़ लोग में मान के चलिए 300, समझ में आ रहे हैं? तो परमेश्वर के वचन में वो चोर के समान आएंगे। वो दिन कैसा रहेगा? दोनों सोते रहेंगे, पति प्रभु को ग्रहण किया, वो चला गया, पत्नी वहीं पर है। सुबह उठ के देखेंगे तो पति का कपड़ा वही रहेगा। ये उठ के मेरा पति कहाँ चला गया, वो घर से बाहर आके मेरा पति गायब करके रोते हुए बाहर आएगी। दूसरे घर से है, पत्नी प्रभु को ग्रहण करी, वो चले गई, पत्नी का कपड़ा वहां पर है, और पति कपड़ा लेके बाहर, मेरा पत्नी कहाँ चले गए, वो बाहर आएंगे। कैसे रहे वो दिन? कितने लाखों लोग मेरे प्रिय मिसिंग मिसिंग मिसिंग। दूसरा प्रचार क्या करेंगे मालूम? ऑलरेडी अगर कोई छूट गया तो कोई पास्टर लोग वो बताएंगे तो भी कोई सुनेंगे नहीं। क्यों? गलत प्रचार आ जाएगा उस समय। एलियंस आके, क्या एलियंस आके लेके चला गया, एलियंस आके लेके चला गया, आकाश मंडल की वो दुष्ट सेना आके लेके चला गया। तो क्या करना है? चिप डलवा दो, चिप डलवा दो, आपको भी लेके जाएंगे आके। चिप डलाने से लेके जाएंगे।
मेरे प्रियो गलत गलत चीजें आएंगे वो तो अलग बात है। परमेश्वर के वचन में बस एक लास्ट विषय पढ़कर समाप्त करते हैं। मेरे प्रियो लूका रसूल समाचार 17 का 24, मत्ती 24 का 27, लूका 17 का 24, मत्ती 24 का 27 पढ़ के प्रार्थना करते हैं। लूका रसूल समाचार 17 का 24, क्योंकि जैसे बिजली आकाश की एक छोर के कूद कर आकाश के दूसरे छोर तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी अपने दिन में प्रकट होगा। मत्ती 24 का 27। क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर जैसा बिजली पूर्व से निकल कर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य पुत्र का भी आना होगा। हालेलुया। मेरे प्रिय कितने लोग बिजली चमकते समय कितने लोग देखे हैं? कितना टाइम लगता है बिजली चमकना? सेकंड भर का होती। मेरे प्रिय वहां पर वेद लिखा हुआ है पूर्व से पश्चिम, पृथ्वी के एक छोर से दूसरा छोर। हालेलुया। मेरे प्रिय पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम, पृथ्वी से एक छोर से दूसरा छोर, ऊपर से नीचे। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ समझ में आ रहा है? पृथ्वी से एक छोर से दूसरा छोर, क्रूस का अर्थ, और ऊपर से नीचे क्रूस का सिंबल लग जाएगा वहां पर। हालेलुया। मेरे प्रियो वो बिजली के नहीं आएंगे, वो टाइमिंग स्पीड, लाइटनिंग स्पीड, और ऊपर से जो लोग क्रूस को लेके चलते हैं, जो क्रूस को उठाकर चल रहे हैं, जो लोग क्रूस का जीवन, मेरे प्रियो अपने आप को क्रूस पे चढ़ाकर पाप के लिए, संसार के लिए, दुनिया के लिए, मेरे प्रियो अपने आप को अलग करके परमेश्वर के लिए लोग जो जीवन बिता रहे हैं, उनको ले जाने के लिए यीशु मसीह आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आज रात में आएंगे उनके साथ जाने के लिए, क्या आप लोग तैयार हैं? आप लोग तैयार हैं? मेरा प्रिय एक गाना है, तैयार रहो। कितने किसको आता है गाना? नहीं आता। हालेलुया। अगले बार सीख के आके गाएंगे। हालेलुया। मेरे को आता है, बट मेरे को थोड़ा सा सर्दी का आसी गया, इसीलिए गा नहीं रहा। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रियो मैं बताया हूं यीशु मसीह का आने के बारे में। ये पूरा जितना भी अभी बताया हूं ना, एक क्षण भर में होने वाला है। कितना? क्षण भर में इतने प्रकार, यही तो भेद है। हालेलुया। रैप्चर का भेद यही है, रैप्चर का मिस्ट्री, कलीसिया उठा लिया जाने का भेद यही है। मुर्दे जिलाए जाएंगे और मेरे प्रियो जो विश्वासी लोग, जीवित लोग हैं, वे बदल जाएंगे, और इन लोग और उन लोग को परमेश्वर उठा के हवा में प्रभु से हम मिलेंगे और हमेशा हमेशा यीशु मसीह के साथ रहेंगे। हालेलुया। दिस इज कॉल्ड द ब्लेस्ड होप। ये धन्य आशा है मेरे प्रियो। हम लोग का मौत भी बता के आना पड़ेगा, मसीह लोगों को मौत भी बता के आना पड़ेगा, परमेश्वर लेके आना पड़ेगा। हालेलुया। और कुछ लोग मरेंगे नहीं, हम पहला मौत भी नहीं देखेंगे। क्यों? मौत का, हालेलुया। दो लोग बिना मरे चले गए। कौन है वो दो लोग? हानोक और एलिया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमको ले जाने के लिए और बहुत जल्द आने वाला है।